वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान की फतह से मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। भारतीय हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी भी की जाएगी। मुल्क की माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान से जंग बंदी दो तरफा थी, ट्रंप का कोई किरदार नहीं, भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का दावा। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी सदर ने हमसे बीच में आने की इजाजत ही नहीं ली। पाक भारत तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। पाकिस्तान से किसी भी एटमी या हमले के इशारे नहीं मिले। जंग में तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से भी इनकार। ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार के लिए नासूर बन गया। फौजी महाज के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए तश्कील करदा वफ्द भी इख्तिलाफात का शिकार। आलमी जरीदे टेलीग्राफ के मुताबिक मुताबिक सियासी रहनुमाओं ने वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रवात ने कहा कि मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी ज्यादा फायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के नाम हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। जो न्यूज पे चल रहा था कि भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक न्यूज पे चल रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम ऐसे चैनल्स थे जो टीवी पे दिखा रहे थे। भारतीय मीडिया के झूठ से नौजवान सख्त नाला कहते हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर जंगबंदी की। भारत तिजारत के लिए किसी भी मुल्क के सामने झुक जाएगा। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया उस तरह भारत में नजर नहीं आया। पाकिस्तान के लोग इसे अपनी सफारती सतह पर कामयाबी समझते हैं। उसमें बिल्कुल कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि $2 बिलियन, $1.5 बिलियन उसमें कमी आई है। लेकिन हमारे रिजर्व $3 बिलियन से बढ़कर $11 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका आने वाले वक्त में आपको इकानमी के ऊपर बहुत मुस्बत असर नजर आएगा। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल हल हो गए। ज़र मुबादला ज़खायर $11 अरब से तजावुज़ कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कि महंगाई की शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर है। मुल्क में इस्लामिक बैंकारी फरोग पा रही है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, दरामदी गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी $100 से जायद करने की तजवीज़। IMF का गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त पर जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने पर जोर। साबका फाटा पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट भी खत्म करने का कह दिया। 9 मई से मुतालिक मुकदमात में बानी PTI से लाहौर पुलिस की तफ्तीश। DSP आसिफ जावेद की सरबराही में पुलिस टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। पाकिस्तान में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी आईनी तकाजा है। भारत में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी नहीं ली जाती। जजेस तबादला और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील हामिद खान का मौक़िफ़ अपनाया कि असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना था। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। ज्यादातर शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। 24 मई तक मुल्क में हीट वेव की पेशगोई। पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी।